What is the best way to do work? Do not criticize others and just concentrate on your own work. Hello and welcome you all in this book reading session in Study with Fussy project. Today we will discuss about the interesting story. In this story we don't have one protagonist character, but we have four protagonist characters who are playing their part in this story. What they do? Let's start the story. फोर इंडियंस इन प्रेयर, चार हिंदुस्तानी नमाज़ पढ़ते हुए। यानी कि ये कहानी जो है वो उन इंडियंस के मुतलिक है जो नमाज़ पढ़ रहे थे और उनके साथ क्या हुआ, मौलाना रूम अपनी दास्तान में क्या कहते हैं, इसको हम आज स्टार्ट करते हैं। द सन वॉज एट इट्स जेनिथ। अब जेनिथ का मतलब होता है नुक्ता अरूज पे, हाईएस्ट पॉइंट पे, टॉप पे, यानी कि सूरज अपनी मुकम्मल आबोताब पे था। एंड फोर डिवोटेड, अब वो कहते हैं जो फोर जो थे, चार डिवोट का मतलब होता है दीनदार, पॉइस, रिलीजियस, डिवोटेड इंडियंस मुस्लिम इंटर इनटू द मॉस्क टू परफॉर्म द नून प्रेयर। दोपहर की नमाज कौन सी होती है? मुसलमान जो हैं उनकी 5 नमाज़ें होती हैं। सुबह के वक्त वो फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, दोपहर के वक्त वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं, शाम के वक्त वो असर की नमाज़ पढ़ते हैं, और जो मगरिब का टाइम होता है उस टाइम पे वो मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं और रात को वो इशा की नमाज़ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे नून प्रेयर आया है, तो इसका मतलब क्या होता है? वो ज़ोहर की नमाज़ यानी दोपहर की नमाज़ पढ़ रहे थे। अब इसका पूरा सेंटेंस का मतलब ये बनता है कि सूरज बिल्कुल अपनी नुक्ता अरूज पे था, बिल्कुल वो आबोताब के साथ चमक रहा था, यानी कि बिल्कुल अभी इस वक्त सूरज जो है वो सवा नेज़े पे था। एंड द फोर डिवोटेड इंडियन मुस्लिम, और चार दीनदार किस्म के हिंदुस्तानी मुसलमान जो हैं वो मस्जिद में दाखिल हुए ताकि वो अपनी दोपहर की नमाज़ पढ़ सकें। एज दे स्टूड शोल्डर टू शोल्डर, और जब वो एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए, ईच विद अ डिफरेंट होप इन हिज हार्ट, हर एक के दिल में एक मुख्तलिफ उम्मीद थी। यानी जब आप अल्लाह ताला के सामने, गॉड के सामने खड़े होते हैं तो आपके दिल में कोई ना कोई होप होती है, जिसकी वजह से आप अल्लाह की दरगाह में खड़े होते हैं और वहाँ पे वो उससे वो सवाल करते हैं, वो अपनी ख्वाहिश बताते हैं ताकि अल्लाह तबारक ताला उसको कबूल करें। तो हर कोई एक मुख्तलिफ होप के साथ, एक मुख्तलिफ उम्मीद के साथ वहाँ पे खड़ा हुआ था, इन हिज हार्ट, अपने दिल में लिए हुए। दे बिगन टू प्रे, और वो नमाज़ पढ़ना शुरू हो गए। यानी कि ज़ोहर की नमाज़ के लिए वो जो चार हिंदुस्तानी लोग आए थे वो वहाँ पे नमाज़ पढ़ना शुरू हो गए। हाफ वे, तकरीबन दरमियान में, दो देर प्रे, अपनी नमाज के तकरीबन दरमियान में, द साउंड ऑफ द मोज़न रोज़ इन द एयर। अब मोज़न कहते हैं जो अज़ान देता है, ठीक है, प्रेयर कॉलर होता है। अब यहाँ पे जो नॉन मुस्लिम्स हैं जिनको ये तो इसके मतलब आइडिया नहीं है कि मोज़न कौन होता है। मोज़न जो अज़ान देता है, यानी कि जो नमाज होती है, नमाज से पहले अज़ान दी जाती है। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्योंकि हम मल्टी कल्चरल डाइवर्सिटी में रहते हैं तो हम सबको ये इसके मतलब आइडिया ज़रूर होता है। तो मोज़न जो था, वो जो अज़ान देने वाला था, अब इन्होंने होता ऐसे है कि जो अज़ान होती है, अज़ान की कुछ देर के बाद नमाज़ पढ़ी जाती है। अज़ान का मकसद ही यही होता है कि नमाज़ पढ़ने का वक्त हो चुका है, अब आप लोग आ जाएं और हम लोग नमाज़ मिल के पढ़ते हैं। अब हुआ ये कि ये इन लोगों ने नमाज़ पहले स्टार्ट कर ली और अज़ान बाद में, तो इनके माइंड में थोड़ा सा डाउट आ गया कि जब अज़ान पहले होती है फिर नमाज़ पढ़ी जाती है और ये पहली नमाज़ पढ़ने शुरू हो गए, क्योंकि ये कहीं बाहर से आए होंगे, इनको नहीं पता होगा कि अज़ान किस वक्त हुई है। कास्टिंग डाउट, अब वो कहते हैं उनके दिलों में डाउट आ गया। इन देयर माइंड वेदर दे हैड बीन टू हैस्टी इन बिगिनिंग टू प्रे। हैस्टी का मतलब बेटा क्या होता है कि तेज़ी से, कि उन्होंने अपनी दुआ या अपनी नमाज़ पढ़ने में कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी तो नहीं कर दी। वन ऑफ द फोर मैन टर्न टू द मोज़न कॉलर, उन चारों में से एक आदमी, अब ये लाजमी याद रखिएगा, उन चारों में से एक आदमी वो मोज़न की तरफ मुड़ा एंड आस्क्ड हिम, और उसे कहा, डियर पब्लिक क्रायर, ए प्यारे मोज़न, आर यू श्योर यू आर नॉट लेट टुडे कॉलिंग आउट द मोज़न, और आपको ये इस बारे में यकीन है कि आज आपने जो अज़ान है उसको कहने में देरी नहीं की, देर कर दी है। वन ऑफ द इंडियंस वॉज क्विक टू एड्रेस हिज फ्रेंड। एड्रेस क्या मतलब क्या होता है? तकरीर करना, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब होता है दुरुस्त करना, टॉक करना, ठीक है। उनमें से एक हिंदुस्तानी अपने उस दोस्त को दुरुस्त करने के लिए जल्दी से बोला, माई डियर फेलो, ए मेरे प्यारे दोस्त, व्हाट हैव यू डन, तुमने क्या कर दिया। यू स्पोक इन द मिड्स ऑफ द प्रेयर, तुमने नमाज के दौरान बोल पड़े हो, एंड नाउ योर प्रेयर इज़ एनल्ड,
अब एनल्ड करने का मतलब होता है मनसूख हो जाना, ख़त्म हो जाना, नलीफाई हो जाना, इनवैलिडेट हो जाना, कि तुम तो नमाज के दौरान बोल पड़े हो, इस वजह से तुम्हारी नमाज जो है वो तो मनसूख हो गई, तुम्हारी नमाज ख़त्म हो गई है। क्योंकि आपको पता है कि नमाज के दौरान नहीं बोला जाता, सिंपली खुदा की तलावत की जाती है, अल्लाह तबारक ताला के जो दुआएं हैं तलावत उनकी की जाती है। द थर्ड इंडियन, अब पहले ने क्या किया, पहले ने मौज़न से पूछा कि नमाज का वक्त तो हो चुका था, अब आप अजान दे रहे हैं, उसने इस तरीके से उससे बात की। तो उससे जो दूसरा दोस्त था उसने क्या किया, उसने पहले वाले दोस्त को कहा, कहता है कि तुम तो नमाज के दौरान बोल पड़े हो, अब इस वजह से तुम्हारी नमाज तो है वो ख़त्म हो गई है, मनसूख हो गई है। द थर्ड इंडियन टर्न टू द सेकेंड, जैसे ये तीसरे हिंदुस्तानी ने सुना, वो दूसरे हिंदुस्तानी की तरफ, दूसरे बंदे की तरफ मुड़ा एंड एक्सक्लेम, और उसने ये उसे ऐलान किया या आवाज़ लगाए, क्राई आउट या डिक्लेयर करना भी करना, यानी कि उससे ये कहा, हे वाई डू यू ब्लेम हिम, तुम इसे क्यों जो है इल्ज़ाम तराशी कर रहे हो, इस पर ब्लेम कर रहे हो। यू डिड एग्जैक्टली द सेम, तुमने भी तो वही किया है कि उसने नमाज के दौरान बोला, तुम उसे ठीक कराने के लिए नमाज के दौरान बोल रहे हो। एंड हैव नाउ ब्रोकन योर ओन प्रेयर, इस तरीके से तुमने अपनी जो है वो नमाज खुद तोड़ दी है, तुमने खुद अपनी नमाज जो है उसको नलीफाइड कर दिया है। थैंक गॉड आई डिडंट ब्लर्ट आउट नीडलेसली लाइक दीज थ्री डिक्लेयर द फोर्थ इंडियन। अब तीसरे इंडियन ने दूसरे को क्या कहा, उसने कहा कि तुम नमाज के दौरान बोल पड़े हो, इस तरीके से तुमने अपनी भी नमाज है वो तोड़ दिया। अब तीसरा भी तो यही कर रहा है नमाज के दौरान, वो भी तो बोल रहा है ना उसे कि तुमने क्यों नमाज तोड़ी है। और वो जो चौथा इंडियन वहाँ पे खड़ा था, वो उसने क्या कहा, उसने कहा खुदा का शुक्र है, मैं भी इनकी तरह ब्लर्ट करने का मतलब बिना सोचे समझे बोलना, ठीक है, एक्सक्लेम करना, और नीडलेसली लाइक दीज थ्री, कहता खुदा का शुक्र है कि मैं इन तीनों बेवकूफ़ों की तरह नमाज के दौरान बिना सोचे समझे नहीं बोला। डिक्लेयर द फोर्थ इंडियन, और इस तरीके से जो है ना वो चौथे हिंदुस्तानी ने कहा, आई एम टू क्लेवर, मैं बहुत होशियार हूँ, टू कमिट सच अ स्टूपिड मिस्टेक, कि मैं इनकी तरह की ये स्टूपिड मिस्टेक्स नहीं कर रहा। माई प्रेयर इज़ स्टिल वैलिड, और मेरी नमाज अभी भी कायम है। ही बोस्टेड, अब बोस्ट करने का मतलब होता है फ़ख्र से बयान करना, डेंगे करना, ब्रैग करना, शो ऑफ करना, यानी पहले इंडियन ने दूसरे को कहा, दूसरे ने जो है वो पहले वाले को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, तीसरा दूसरे वाले को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, और चौथा भी बोल पड़ा कि खुदा का शुक्र है मैं इनकी तरह नहीं बोला। अब उसने भी नमाज एक तरह की तो तोड़ दी। आई एम टू क्लेवर टू कमिट सच अ स्टूपिड मिस्टेक, माई प्रेयर इज स्टिल वैलिड, और वो कहता है कि इन तीनों की तो नमाज टूट चुकी है, मेरी नमाज जो है ना वो अभी भी कायम है। ही बोस्टेड, उसने डेंगे मारते हुए कहा, फ़ख्र से कहा, अनअवेयर ऑफ हिज ओन इक्वली डैमेजिंग शॉर्ट फॉर, और इस बात से बेखबर, कि अनअवेयर का मतलब होता है बेखबर होना, इग्नोरेंट होना, अनमाइंडफुल होना, इस बात से बेखबर कि वो भी अपने नमाज को उनकी तरह तोड़ चुका है, मनसूख कर चुका है। यानी कि ये चारों बोल पड़े हैं, इनमें से कोई एक भी चुप रहता तो उसकी नमाज कायम रहती, लेकिन ये चारों एक दूसरे को डिग्रेड करने के चक्रों में कि देखो तुम तो बोल पड़े हो, मैंने नहीं बोला, इस तरीके से इन चारों ने अपनी नमाज के दौरान बोल पड़े, और इन्होंने एक ही तरह से अपनी नमाज है उसको तोड़ दिया। सच वॉज द मैनर इन विच द प्रेयर ऑफ ऑल फोर मैन, और इस तरीके से ये चारों लोगों की नमाज who had tried to outdo each other in their judgment, और वो कहते हैं कि वो जो जजमेंट थी, जो डिसर्नमेंट था, जो फैसला करने की जो सलाहियत थी, कि ये एक दूसरे को जो है ना वो जज करने के चक्रों में थे कि आपकी नमाज है वो टूट गई है, वर एनल्ड दैट डे। अब वो एनल्ड करने का मतलब आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ख़त्म कर देना, मनसूख कर देना, तोड़ देना, नलीफाई कर देना। इस तरीके से एक दूसरे को ठीक करने के चक्कर में इन चारों हिंदुस्तानी नमाजियों की उस दिन की नमाज टूट गई। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वर एनल्ड दैट डे, उस दिन की नमाज उनकी मनसूख हो गई, टूट गई, यानी कि एक दूसरे को ठीक करने के लिए, एक दूसरे को बताने के लिए कि तुम गलत कर रहे हो, वो ख़ुद भी बोल पड़े, और इस तरीके से उन चारों की नमाज जो है वो मनसूख हो गई। अब यहाँ पे इसको मोरल लेसन ये बनता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मे के दिन जब इमाम खुतबा दे रहा हो, इस वक्त अगर तुमने अपने साथी से ये कहा खामोश रहो, तो तुमने फजूल गोई की। जैसे कि अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इस बात को अगर इस स्टोरी के साथ रिलेट करें, तो पहले नमाजी ने मौज़िन से पूछा, दूसरे नमाजी ने नमाज की हालत में पहले नमाजी से कहा कि तुमने तो नमाज में बात कर ली, तुम्हारी नमाज टूट गई। तीसरे ने नमाज की हालत में दूसरे से कहा
कि तुम पहले को क्या ताने देते हो, तुम्हारी अपनी नमाज को टूट गई है। और चौथा, नमाज की हालत में बोला कि खुदा का शुक्र है मैं इन तीनों की तरह अपनी नमाज ख़राब नहीं की। इन चारों में एक दूसरे का जो ऐब था वो ज़ाहिर कर रहा था, यानी कि ये चारों एक दूसरे के ऐब को बता रहे थे, हालांकि वही ऐब खुद इन सब में भी मौजूद था। यानी कि कभी कभी होता है हम किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं और वो क्रिटिसिज्म, वो बात, वो बुराई तो सम टाइम हम में भी होते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए लोगों को। और दूसरा इसमें सबक हमें ये मिलता है कि हर इंसान में कोई ना कोई ऐब ज़रूर होता है। हम सबको अपने ऐबों की इस्लाह करनी चाहिए, जो हमें जो डाउनफॉल है, जो हमें कोई शॉर्ट कमिंग है, उसकी ख़ुद हमें ठीक करना चाहिए। क्योंकि इंसान अगर अपने ज़ख़म को बुरा समझेगा तो इसके मुआवजे में लगा रहेगा, और अपने ऐब को तस्लीम करना असल में इनकिसारी इख्तियार करना है, जो रहमत का सबब और रहमत का मुकाम भी है। अब इसकी वोकैबुलरी की तरफ चलते हैं।